हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ किंग आदिल राज पे। दोस्तों मैं आदिल राज। दोस्तों रेशियो का पार्ट 1 मैंने कल कराया है। आज मैं रेशियो का पार्ट दूसरा लेके आया हूँ। दोस्तों जो पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो पहले पार्ट 1 देख ले, तभी उन्हें पार्ट 2 समझ में आएगा। दोस्तों आइए हम चलते हैं आगे। दोस्तों कल मैंने कुछ बताया था, उसको मैं थोड़ा सा रिवीजन कर दूं ताकि आपकी यादें कुछ ताज़ा हो जाए। जैसे मैंने कल बताया था कि A अनुपात B बराबर 3:4, B अनुपात C बराबर 2:5। ठीक है दोस्तों, और मैंने पूछ दिया कि A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए मैंने बताया था कि इसमें कॉमन टर्म मिलना चाहिए। कॉमन टर्म देखिए मिल रहा है, यहाँ भी मिलना चाहिए, मिल रहा है। लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ मिल रहा है, यहाँ 4 यहाँ 2 है। तो हम क्या करेंगे, जब ऐसा सिचुएशन रहे तो हमने बताया था कि जब दोनों कॉमन टर्म इधर मिले तो इधर भी कॉमन टर्म, यहाँ बी यहाँ भी बी, तो यहाँ बी का मान 4 तो यहाँ 2 कैसे हो जाएगा, इसको 4 बनाना है। तो हमने बताया था कि अपने मर्जी के अनुसार आप शून्य को छोड़कर आप किसी राशि से गुना कर सकते हैं। आपने कहा यस, तो अगर हम इसे 2 से गुना कर देंगे तो 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, अब 2 से इस पहला टर्म में गुना किए हैं तो हम दूसरे टर्म में भी गुना करेंगे। आपने कहा यस, और ए बी सी का मान रख देंगे। ए का मान 3, बी का मान 4 और सी का मान 5 दूनी 10, यानी ए बी सी का अनुपात निकल गया दोस्तों 3:4:10। ठीक है, अब आइए, अब यहाँ ये कल मैंने बताया था। देखिए, और मैंने कल क्या बताया था, मैं सब आज थोड़ा सा यादें ताज़ा कर दूंगा तुरंत 2 मिनट में। फिर मैंने कल बताया था कि 2 राशि या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर हो। जैसे मैंने कह दिया 2/3 ए बराबर 4/2 बी बराबर 5/3 सी। ठीक है, और मैंने कहा कि बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालिए। तो हमने कल बताया था कि जब 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर हो, ठीक है, तो क्या करेंगे, कोएफिशिएंट को आप ऊपर में उलट देंगे। तो देखिए यहाँ 3/2, 3 ऊपर 2 नीचे, फिर यहाँ 2 ऊपर 4 नीचे, 5, 3 ऊपर 5 नीचे। उसके बाद क्या करेंगे, सबका एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, तो इसका एलसीएम निकलेगा 20। ठीक है, तो 20 निकलेगा तो 3/2 गुने 20। ठीक है, अनुपात 2/4 गुने 20। ठीक है, अनुपात 3/5 गुने 20। ठीक है, देखो दोस्तों यहाँ कट रहा, आप काट भी सकते हैं, नहीं भी काटने कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से गुना करेंगे 2 दाहों के 20, 3 दाहों के 30, इससे काटेंगे 4 पचे 20, 5 दूनी 10। ठीक है, इसे काटेंगे 5 चौ 20, 4 तिया 12। देखिए दोस्तों अब कट रहा है, जी हाँ 2 से कट रहा है तो काट देंगे। ये कट जाएगा 15 बार में, ये कट जाएगा 5 बार में, और ये कट जाएगा 6 बार में। ठीक है, यानी कि 15:6, 15:5:6 ए बी सी का मान निकल गया। कल मैंने ये भी करा दिया था दोस्तों। ठीक है, अब आइए एक टाइप और बच गया, उसको भी मैं रिवीजन करा दूं। एक टाइप ये रह गया, जैसे कि कभी कभी दिया रहता है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर दिया रहता है 4/3 अनुपात 5/2 अनुपात 6 मान लिया जाए 6/3, तो काट के इतने आ जाएगा 1/2 मान लिया जाए। ठीक है, तो इसको क्या करते थे, जब ऐसा दिया रहे ए बी सी का मान पूछे तो छोटे में जनरल में बदल देंगे। तो जनरल बदलने क्या करेंगे, नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम 6 होगा, तो 4/3 गुने 6 अनुपात 5/2 गुने 6 अनुपात 1/2 गुने 6। इसे काटेंगे 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 2 तिया 6, 5 तिया 15, 2 तिया 6, ये हो गया 3, यानी कि 8:15:3 ए बी सी का मान होगा। दोस्तों कल मैंने दोस्तों यहाँ तक करा दिया था, यानी कि रिवीजन मैंने करा दिया। अब आइए आज अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे। देखो दोस्तों मैंने तो ही बताया कि 2 या 2 से अधिक राशि जब आपस में बराबर हो तो उसके कोएफिशिएंट को पलट देंगे और एलसीएम निकाल देंगे, ए बी सी का मान निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों कभी कभी 2 ही मान दिया रहेगा बराबर में। जैसे मैंने कह दिया कि 5a बराबर 6b। ठीक है, और मैंने बोला कि ए बी का मान निकालिए, तो ए बी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 1/5 ए अनुपात b बराबर 1/6, उसी को उलट दिया मैंने, जैसे उसमें करते थे। थोड़ा मैं साफ से कर दूं,
ए बी निकालना है, ठीक है। तो क्या करते, इसको उलटते थे, कोफिशिएंट को उलटते थे ना, फिर यहाँ कोफिशिएंट को उलटते थे, इसका एलसीएम निकालेंगे 30, तो एक यहाँ 30 से गुना, यहाँ भी 30 से गुना करेंगे, यहाँ काटेंगे 5 छक्का 30, तो ये हो गया 6, ऐसे काटेंगे 6 5 30 यानी 5। दोस्तों इससे करने से आप कुछ देख रहे होंगे, देख ही रहे होंगे कि बी का मान जो ए के पास चला आया और ए का मान बी के पास चला आया, ठीक है दोस्तों। यानी आपने ये करने से आपने ये देखा कि जो बी का मान था जो ए के पास चला आया और ए का मान था जो बी के पास चला गया, ठीक है। तो मैं इतना क्यों करूंगा, जब दो राशि आपस में बराबर हो, सिर्फ दो राशि, जब दो राशि आपस में बराबर होगा और ए अनुपात बी पूछेगा तो बी का मान ए के पास और ए का मान बी के पास कर देंगे, ये हो जाएगा आपका ए अनुपात बी बराबर, ठीक है दोस्तों। तो याद रखेंगे जब दो राशि, सिर्फ दो राशि आपस में बराबर हो तो दोनों का मान आपस में पलट देंगे और वही उसका अनुपात निकल जाएगा। अब आइए आगे, यहां तक। अब देखिए कुछ कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे दोस्तों। जैसे मैंने कहा ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 2, बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 3, फिर मैंने कहा सी अनुपात डी बराबर मान लिया जाए 2 अनुपात 1, और मैंने बोल दिया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ऐसे में क्या करेंगे हम, ऐसा जब दिया रहे तो इसमें हम कॉमन टर्म देखेंगे, कॉमन टर्म यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। दोस्तों जब ऐसा प्रश्न दिया है उसमें कॉमन टर्म मिलना जरूरी है, अगर कॉमन टर्म नहीं मिलेगा तो हम ए बी सी डी का मान निकाल नहीं सकते हैं। जिस तरह किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए बीच में एक आदमी का होना जरूरी है जो आपको इधर या उधर दोनों तरह से जोड़ता है, इसलिए दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ ए बी, यहाँ सी सी, यानी इसको कॉमन टर्म ये है, इसका कॉमन टर्म ये है, इसलिए ए बी सी डी का मान निकलेगा। जब ऐसा दिया रहे तो देखिए आप ए और डी का मान आसानी से निकाल सकते हैं, यानी इसका मान और इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए क्या करना होगा इस दोनों का मान निकालने के लिए, एक तरफ अगर आप गुना कर देते हैं, यानी कहने का मतलब ये गुना कर देंगे तो ए का मान निकल जाएगा, और बी सी डी का गुना कर देंगे तो डी का मान निकल जाएगा। तो पहले हम ए और डी का मान निकाल लेते हैं। तो ए और डी का मान निकालने के लिए मैंने अभी कहा कि इस तीनों गुना कर देंगे, तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, तो हम दोस्तों ए का मान निकल गया 24। अब डी का मान निकालेंगे, 3 दूनी 6 और गुना 1 6, यानी डी का मान निकलेगा कितना 6। अब दोस्तों निकालना है हमें बी और सी का मान, तो देखिए बी और सी का मान निकालेंगे उसी में जो बी और सी से रिलेटेड होगा, जहां बी और सी रिलेटेड होगा उसी से निकालेंगे। जैसे बी और सी, देखिए बी यहाँ भी है लेकिन सी इसमें है नहीं है, लेकिन सी यहाँ है लेकिन बी है इसमें नहीं, इसलिए बी और सी देखिए यहाँ है, बी और सी का मान यहाँ दिया है, बी और सी का मान यहाँ दिया है, तो बी और सी, ठीक है। अब यहाँ दिया है कि इसका ए का मान दिया है, तो बी और सी का मान निकालना, ए का मान, तो देखिए इसमें ए है नहीं है, लेकिन बी इसमें और इसमें दोनों रिलेटेड है कि नहीं, एक दूसरे से रिलेटेड है, आपने कहा यस। तो ए का मान यहाँ दिया है कितना 24, और यहाँ ए का मान कितना दिया है इसके अनुसार 3, निकालना हमें बी का मान, बी का मान कितना है, हाँ 2, गुना करेंगे 3 8 24, 8 दूनी 16, यानी दोस्तों बी का मान निकल गया जो आपका निकल गया 16। फिर समझेंगे जब ए और डी का मान आसानी से निकल गया तो बी और सी का मान भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। ए और बी का रिलेटेड खोजेंगे, ए और बी का रिलेटेड मिल गया, यहाँ ए का मान दिया हुआ था 24, यहाँ ए का मान 3, 24 का तुलना 3 से कर दिया, 8 आया काट के, और पूछ रहा बी का मान, यहाँ बी का मान निकालना था ना, तो बी का लेके 2 से गुना किया तो हो गया हमारा 16, ठीक है। अब देखिए हमें निकालना है सी का मान, ठीक है, और देखिए यहाँ ए का मान दिया हुआ है, तो ए का मान सॉरी बी का मान दिया हुआ है, हमें सी निकालना है। देखिए बी सी यहाँ दोनों रिलेटेड है, तो यहाँ बी का मान 16 है, देखिए, और यहाँ बी का मान कितना है 4 है। हमें निकालना है सी का मान, यहाँ सी का मान कितना है 3 है, आपने कहा यस। अब काटेंगे 4 4 16, 4 तिया 12, यानी दोस्तों हमारा सी का जो मान निकल गया वो हो गया 12, ठीक है। अब कट रहा है तो काट देंगे, ये कट रहा है 3 बार में, ये कट रहा है 6 बार में, ये कट रहा है 8 बार में, ये कट रहा है 12 बार में, यानी 2 से हमने काटा, अब नहीं कटेगा दोस्तों। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकल गया 12 अनुपात 8 अनुपात 6 अनुपात 3। दोस्तों मैं समझता हूं ये आपको क्लियर हो गया। आइए 1 2 प्रश्न और करेंगे, आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों आप अंत तक बने रहें, आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा। आज हम अभी बेसिक ही चल रहे हैं, अभी आपको हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो में बने रहिए, आपको हर एक सवाल अच्छी तरह समझ में आएगा।
यहाँ पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई। देखिए दोस्तों मैंने एक टर्म को बढ़ा दिया ई को, ठीक है दोस्तों। तो मैंने अभी बताया था ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, डी अनुपात ई। यानी मेरा कहने का मतलब है कि जब ऐसा दिया रहे और एक कॉमन टर्म इस तरह से मिलना चाहिए। अगर दोस्तों इस तरह से कॉमन टर्म आपका नहीं मिलेगा तो ए बी सी डी का मान निकालना संभव नहीं, असंभव है, ठीक है। तो देखिए यहाँ कॉमन टर्म मिल रहा है, ठीक है। तो हमने बताया था कि अगर आप ये सब को गुना कर देंगे तो ए का मान निकल जाएगा और ये सब को गुना कर देंगे तो किसका मान निकल जाएगा, ई का मान, अंतिम वाला निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए हम क्या करेंगे, ए बी सी डी को गुना करेंगे तो 5 दिया 15, 15 चौ 60 और 6 छक्का 36, यानी दोस्तों 360। फिर से 6 चौ 24, 24 दिया 72 और 72 पचे 360, ठीक है। ये हो गया ए का मान। अब निकालना है किसका, ई का मान। इधर गुना करेंगे तो ई का मान निकलेगा। जब तक ए और ई का मान निकलेगा दोस्तों ये नहीं निकलेगा। तो ई का मान निकालेंगे तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दिया 48, यानी ई का मान निकल गया 48, ठीक है। अब हमें निकालना है बी सी डी का मान निकालना। बेहद आसान हो गया क्योंकि ए का मान और ई का मान निकल गया तो बेहद आसान हो गया। अब देखिए हमें निकालना है बी का मान। तो बी का मान देखिए यहाँ है और बी यहाँ भी है, तो दोनों देखें तो बी या सी रिलेटेड है। सी का मान तो पता ही नहीं, तो कैसे निकलेगा। यानी ए का मान पता, यानी ए और बी आपस में रिलेटेड है। तो ए और बी, तो देखिए यहाँ ए का मान दिया हुआ है 360 और यहाँ ए का मान दिया हुआ है 5। आपने कहा यस, ठीक है। अब इसे काटिए और निकालना है किसका, बी का मान। बी का मान के लिए 6 से गुना। अब इसे काटेंगे तो 5 5 7 35, यहाँ बच गए 1 5 दूनी 10 72। अब गुना करेंगे 6 दूनी 12 के 2, बाकी 1 7 6 42, 1 43। दोस्तों डिजिट थोड़ा बड़ा हो गया है, इसलिए हड़बड़ाना नहीं है आपको, थोड़ा अंक बड़ा हो गया है, ठीक है। अब निकालना है हमें सी का मान। तो देखिए तो सी का मान निकले कैसे, बी और सी रिलेटेड होगा तब, तो बी और सी यहाँ रिलेटेड है। तो बी का मान यहाँ आया 432, ठीक है। और यहाँ बी, यहाँ कितना, यहाँ बी का मान कितना आ गया, बी का मान यहाँ 3 है इसके अनुसार, और यहाँ कितना है 2 है, यहाँ 2 से गुना करेंगे। देखिए 3 से काटेंगे, 3 एक बार में, यहाँ 1 और 2 3 बच गया 4 है ना। तो 3 चौ 12, यहाँ बच गया 1 3 चौ 12, यानी 144 और दोनों कितना हो गया 288। ये हो गया सी का मान, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा मैं स्पेस ले लेता हूँ, ये हो जाएगा ई, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा बी और यहाँ हो जाएगा डी। अब निकालना है किसका, डी का मान निकालना है। तो देखिए डी का मान भी निकलेगा। डी का मान कैसे निकलेगा, सी और डी रिलेटेड होना चाहिए। ई का मान कितना निकला था 6 दूनी 12, 12 24 24 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 6 का 72, यानी ई का मान हमारा 72 निकला था। हमें निकालना है डी का मान। तो डी का मान कैसे निकलेगा, डी और ई दोनों सेम है। देखिए ई का मान कितना दिया हुआ है इसमें, ई का मान 3, तब 72। ई का मान कितना दिया हुआ है यहाँ 3। निकालना है हमें डी का मान। डी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे 6 से गुना, यानी 3 दूनी 6, 72 दूनी 144, ठीक है दोस्तों। ए बी सी डी का मान निकल गया। कट रहा है तो काट देंगे, कट रहा है तो काट देंगे, मेरे अनुसार 24 से कट रहा है। छोड़े पहले 2 से काट के छोटा करते हैं। 36 से, ये हो गया 72 से, ये हो गया 144 से, ये हो गया 216 से, ये हो गया 180 से। फिर 2 से कटेगा 18 दूनी 36, ये कटेगा 36 दूना 72, ये कटेगा 72 दूनी 44, ये कटेगा 108 बार में और ये कटेगा 90 बार में। और कटेगा ये कटेगा 9 से, ये कटेगा 18 से, ये कटेगा 36 से, ये कटेगा 54 से, ये कटेगा 45 से। अब देखिए 9 से कटेगा, 9 एक बार में, 9 दूनी 18, 9 चौ 36, 9 छक्का 54, 9 पचे 45। यानी दोस्तों ए बी सी डी का मान निकल चुका है 5 अनुपात 6 अनुपात 2 4 अनुपात 2 अनुपात 1। दोस्तों क्या हो गया था, डिजिट थोड़ा बड़ा था, इसके चक्कर में सोल्यूशन थोड़ा बड़ा हो गया। इसमें हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, कंडीशन यही लगेगा, शर्त बनाने का यही है। आइए हम एक और सवाल लेते हैं जिससे आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखिए ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 2, बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 2, 4 अनुपात 3, सी अनुपात डी बराबर 1 अनुपात 2 और डी अनुपात ई बराबर 2 अनुपात 3। और हमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई। ठीक है दोस्तों, निकालेंगे। मैं नहीं बताया था
कि कॉमन टर्म मिलना चाहिए, ये कॉमन टर्म, ये भी कॉमन टर्म, ये भी कॉमन टर्म, ठीक है दोस्तों, सब आपस में कॉमन टर्म मिल रहा है। आपने कहा यस, जब कॉमन टर्म मिलेगा तो ABCD का मान निकल जाएगा। लेकिन इसमें सबसे पहले अगर साइड वाले को गुना करते हैं आपस में तो A का मान निकलेगा, और इधर से BCDE का गुना करते हैं आपस में तो निकलेगा E का मान। तो आइए पहले हम A का मान निकाल लें, फिर D का मान निकाल लें, फिर जिसका मान पूछेगा निकाल देंगे। तो A का मान निकालते हैं, तो देखिए 4 तिया 12, 12 गुने 1 12 और 12 दूनी 24, यानी A का मान आ गया 24। अब निकालना E का मान, तो E का मान निकालेंगे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, यानी E का मान निकल गया 36, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ निकालना B का मान। तो B का मान देखिए A B दोनों रिलेटेड है इसमें, तो A का मान 24, यहाँ A का मान 3, निकालना है B का मान। B का मान यहाँ दिया है 2, यहाँ काटेंगे 3 या 24, 8 दूनी 16, ठीक है। अब आइए C का मान निकलेगा कैसे, C का मान निकलेगा B और C रहेगा तभी, देखिए यहाँ B और C दोनों मिल रहा है, B और C, तो यहाँ B का मान दिया है 16, यहाँ B का मान कितना दिया है 4, और निकालना है किसका मान, C का मान निकालना है यहाँ 3 से गुना, तो करेंगे 4 4 16, 4 तिया 12, ये हो गया C का मान। अब निकालना है हमें D का मान। D का मान कैसे निकलेगा, C और D दोनों रिलेटेड होना चाहिए, तो C और D यहाँ रिलेटेड है, देखिए C का मान 12 और यहाँ C का मान 1, निकालना है D का मान। D का मान कितना हो गया 2, ठीक है, तो 12 दूनी 24 निकल गया दोस्तों। आपने कहा यस। अब देखिए, अब निकालेंगे, निकाल लीजिए, काटना है तो काट दीजिए, कट रहा है तो कट रहा है, 4 नमा 36, 4 छक्का 24, 4 तिया 12, 4 चौ 16, 4 छक्का 24, यानी दोस्तों ABCDE का मान निकल गया 6 अनुपात 4 अनुपात 3 अनुपात 6 अनुपात 9, ठीक है दोस्तों। मैं समझता हूं कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब आइए अगले कॉन्सेप्ट की ओर। देखिए दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में ऐसा दिया रहता है A अनुपात B अनुपात C का मान दिया रहता है 2 अनुपात 3 अनुपात 4, और आपसे पूछ देता है 4A प्लस 5B प्लस 6C बटा 7A प्लस 2B प्लस 2C, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा सवाल जब रहेगा तो डायरेक्ट हम इस पर ABC का मान पुट कर देंगे, ठीक है। आइए, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना दोस्तों, जब भी ऐसा सवाल पूछे ABC का मान दिया रहे और इस तरह का सवाल पूछे तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि नीचे और ऊपर आपस में सबका पावर बराबर होना चाहिए। जिसे पावर का मतलब, मेरा कहने का मतलब हुआ यहाँ A का पावर 1, B का पावर 1, C का पावर 1, तो नीचे भी A का पावर 1, B का पावर 1, C का पावर 1, यानी इसमें पावर समान होना चाहिए। अगर पावर समान नहीं होगा तो ABC का मान अगर हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए ऐसा प्रश्न रहे तो देख लेंगे पहले कि हमारा ABC का मान ऊपर नीचे बराबर है कि नहीं, ABC का पावर बराबर है कि नहीं। देखिए यहाँ बराबर है तो क्या करेंगे, A का मान कितना हो गया, A का मान दिया है 2, तो 4 गुने 2 प्लस 5 का मान, B का मान कितना दिया 3, तो 5 गुने 3 प्लस 6, C का मान कितना दिया है 4, दोस्तों ध्यान दीजिएगा। 7 का मान, A का मान कितना दिया है, A का मान यहाँ 2 प्लस 2B, B का मान कितना दिया है 2, और B का मान कितना दिया, B का मान दिया है 3 प्लस C का मान 2 गुने C का मान कितना दिया 4। अब क्वेश्चन कर दीजिए, 4 दूनी 8 प्लस 5 तिया 15 प्लस 6 चौ 24 प्लस 7 दूनी 14 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 4 दूनी 8, ठीक है दोस्तों। अब देखिए कितना जोड़ देंगे, 5 4 5 9 और 9 और 8, 17 के 7 बाकी 1 2 1 3 1 4 हो गया 47, और बटा हो गया 6 14 6 20 और 8 28, यानी दोस्तों 47 बटा 28 इसका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। आइए अब अगले सवाल की ओर। आज का आखिरी सवाल होगा दोस्तों ये आज का आखिरी सवाल होगा इसके बाद, और फिर हम चलेंगे कल। जैसे मैंने कह दिया A अनुपात B अनुपात C बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 4, ठीक है। मैंने बोला 2A प्लस 2B प्लस 3C बटा 4A प्लस 2B का मान निकालना है। तो बस देखेंगे ऊपर नीचे पावर सेम है तो बिल्कुल इसका मान पुट कर देंगे। अगर पावर सेम नहीं रहता इसका मान पुट करने तो हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसलिए इसका पावर सबका सेम है, इसलिए हम पावर सिर्फ मान रख देंगे। तो 2 गुने A का मान दिया हुआ है 2 प्लस 2B का मान दिया हुआ है 3 प्लस 3C का मान दिया हुआ है यहाँ 4, ठीक है, बटा 4
ए का मान दिया हुआ है 2 प्लस 2, बी का मान दिया हुआ है 3, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर देंगे। तो 2 दूनी 4 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 4 तिया 12 बटा 4 दूनी 8 प्लस 3 दूनी 6, ठीक है। अब जोड़ दीजिए तो 6 और 4 10 और 12, 10 और 12 22, 10 12 22, 8 और 6 14, कट रहा है तो काट देंगे 11 7, यानी दोस्तों 11/7 आया आपका इसका मान। तो दोस्तों याद रखेंगे जब ABC का मान इस तरह दिया रहे और हमें इस तरह का मान पूछे तो पावर अगर सेम होगा तो मान हम वही पुट कर देंगे, अन्यथा पावर सेम नहीं रहेगा और अब पावर मान पुट कर दें तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। दोस्तों आज यहीं तक, कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।